हाय स्टूडेंट्स, हम फिर से शुरू कर रहे हैं अपने फिजिक्स का टॉपिक। क्या चल रहा था? मोशन। और मोशन के अंदर हमने पढ़ा था कि मोशन की डेफिनेशन क्या होती है और रेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे किसका एग्जाम्पल? एक चेयर का एग्जाम्पल, जिसमें हमने देखा था कि ये हमारा किचन था और यहाँ पे एक हमारे पास टेबल रखी हुई थी जिसके ऊपर एक सुंदर सा क्या था? फ्लावर पॉट रखा हुआ था। और अगर इस चेयर की जो डिस्टेंस है, इसकी जो पोजीशन है वो किचन के विद रिस्पेक्ट टू टेबल के विद रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं होती है, तो उस केस में जो ये चेयर है वो किस में रहती है? रेस्ट में रहती है। लेकिन अगर ये चेयर थोड़े टाइम के बाद अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, मान लिया चेयर के अंदर, चेयर के नीचे क्या लगे हुए हैं? यहाँ पे व्हील्स लगे हुए हैं और कोई बच्चा इसको चेयर को क्या कर देता? पुश कर देता है। चेयर को क्या कर देता है? पुश कर देता है। तो पुश करने के बाद ये चेयर कहाँ से? वहां से यहाँ आ जाती है। हमारे पास चेयर यहाँ पर आ गई। तो इस केस में क्या हुआ कि जो चेयर की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू किचन और विद रिस्पेक्ट टू टेबल चेंज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेयर इस टाइम किसमें थी? मोशन में थी। मोशन में होने की वजह से उसकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज। तो यहाँ से हम मोशन को, तो यहाँ पे चेंज हुआ किसके अंदर? पोजीशन के अंदर। यहाँ पे पोजीशन के अंदर क्या हुआ? चेंज हुआ। तो अगर पोजीशन के अंदर चेंज हुआ तो क्या है? मोशन है। और अगर पोजीशन के अंदर चेंज नहीं हुआ तो क्या है? रेस्ट है। तो इस तरीके से हम रेस्ट को और मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। इफ एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा चेयर है, चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यहाँ पे सराउंडिंग किचन और टेबल हो गई कि इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग in a given time, तो ये क्या कहलाएगी? The body is said to be in motion, and if it does not change its position with respect to surrounding, then the body or object is said to be in rest। तो यहाँ से आप रेस्ट को और मोशन को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एग्जाम्पल्स, और भी आप देख सकते हैं। जैसे आप मोशन के एग्जाम्पल देखें तो मोशन के एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन, एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन के अंदर आप देख सकते हो कि जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ है और ये हमारा क्या है? सन है। ये हमारा सन है और ये क्या है? एक इलिप्टिकल पाथ है। ये इलिप्टिकल पाथ है। ये इलिप्टिकल पाथ है। ये फोकी हो गया। ये एक इलिप्टिकल पाथ है और जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या कर रही है? घूम रही है। तो यहाँ पे जो हमारी अर्थ है वो किसके अंदर है? मोशन के अंदर है। तो ये जो अर्थ है सन के चारों तरफ घूम रही है, तो अर्थ के अंदर क्या है? अर्थ क्या कर रही है? रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे अर्थ के अंदर कौन सा है? मोशन, रिवॉल्यूटरी मोशन है। और जो हमारी अर्थ होती है, हम ये भी जानते हैं कि एक हम इमेजिनरी एक्सिस लेके चलते हैं अर्थ के बीचों बीच में, और जो हमारी अर्थ है वो अपनी ही इमेजिनरी एक्सिस के चारों तरफ क्या करती है? घूमती रहती है, स्पिन करती रहती है। और इस मोशन को क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। रोटेशन कर रही है अर्थ। क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है, रोटेटरी मोशन है। यानी अर्थ है जो हमारी वो अपनी ही जगह पे रोटेशन भी कर रही है और सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन भी कर रही है। तो अर्थ के अंदर ये टू टाइप्स के मोशन हो गए। कौन से? रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। तो अर्थ के अंदर यहाँ दो मोशन हो गए, रिवॉल्यूशन एज वेल एज रोटेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन इन अर्थ। तो यहाँ पे अर्थ क्या है? मोशन में है, ठीक है। और जैसे कि हमारा जो सन है वो अगर अपनी जगह पे फिक्स है, वो चेंज नहीं कर रहा अपनी पोजीशन, वो किस में है? रेस्ट में है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जैसे कि अर्थ के ऊपर मैं ही खड़ी हुई हूँ। ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है। कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि ये पर्सन किस में है? रेस्ट में है या मोशन में है? देखिए ये जो पर्सन खड़ा हुआ है
ये इसके चारों तरफ जो सराउंडिंग है, इसके चारों तरफ सराउंडिंग जो है उसके विद रिस्पेक्ट टू ये पर्सन हमें किस में दिख सकता है, रेस्ट में। मान लो ये चेयर पे बैठा हुआ है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं पर्सन किस में है, रेस्ट में है। क्योंकि अगर ये चेयर पे बैठा हुआ है या कोई बस में बैठा हुआ है, किसी सीट के ऊपर बैठा हुआ है, तो जो उसके आसपास लोग बैठे हुए हैं उनके विद रिस्पेक्ट टू उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है उन लोगों के विद रिस्पेक्ट टू में जो सीट पे उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो बंदा किस में है, रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि वो जिस चेयर पे बैठा था ड्राइवर से उसकी जितनी दूरी थी इतनी ही दूरी है, उसके बगल वाले बंदे से उसकी जितनी दूरी थी अब भी उतनी ही दूरी है, पीछे वाले से जितनी दूरी थी अब भी उतनी ही दूरी है। और वो बंदा जिस सीट पे बैठा था, जिस नंबर की सीट पे, फर्स्ट नंबर की, सेकंड या थर्ड नंबर की सीट पे, वो वहीं पे बैठा हुआ है। इसका मतलब कि जो बस के अंदर दूसरा आदमी है जो भी बैठा हो वो कह सकता है भाई ये तो बिल्कुल हिला ही नहीं है, तो ये किस में है, रेस्ट में है। लेकिन बस तो लगातार चल रही है ना, बस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, बस की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, किसके विद रिस्पेक्ट टू, सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू। और ये इंसान किसमें बैठा हुआ है, बस में बैठा हुआ है, मान के हम चलते हैं। अगर बस में वो बैठा हुआ है, बस की पोजीशन चेंज हो रही है, बस लखनऊ से बनारस जा रही है, तो ये बंदा भी लखनऊ से बनारस जाएगा, यानी कि इसकी पोजीशन चेंज होगी। और पोजीशन चेंज हो रही है तो ये किसमें है, मोशन में। तो एक बंदा एक ही समय में रेस्ट में भी है और एक ही समय में मोशन में भी है। लेकिन हम कैसे कहेंगे रेस्ट में या मोशन में है, हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट, कि जिसके रेफरेंस पॉइंट्स को लेकर के हम डिफाइन करेंगे कि भाई किसके विद रिस्पेक्ट टू हम डिफाइन कर रहे हैं इसकी पोजीशन को, कि वो चेंज हो रही है या वो चेंज नहीं हो रही। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये बंदा सरफेस पे खड़ा हुआ है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, चलो बंदे की बात हमने बस में कर ली, हम यहाँ पे घर की बात कर लेते हैं। ये घर है और ये अर्थ के सरफेस पे बना हुआ है। अब भाई घर तो चल नहीं रहा, घर तो सरफेस पे जैसे था ऐसे ही है। अब बताइए घर रेस्ट में या मोशन में? हम कहेंगे भाई घर तो चलता ही नहीं है, घर की पोजीशन तो चेंज ही नहीं होती, इसलिए जो ये होम है ये किसमें है, रेस्ट में है। लेकिन जो हमारी अर्थ है वो तो लगातार मोशन कर रही है, एक नहीं दो तरीके के मोशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, रिवॉल्यूटरी मोशन एज वेल एज रोटेटरी मोशन इन अर्थ। तो जब अर्थ के अंदर मोशन हो रहा है तो अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी मोशन हो रहा है। इसका मतलब कि जो ये होम है ये भी किस में है, ये भी मोशन में है, लेकिन किसके विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू all other objects that are not situated on the surface of earth, कि जो अर्थ के सरफेस पे सिचुएटेड नहीं है, जैसे सन है तो सन अर्थ के ऊपर तो है नहीं, तो अगर अर्थ की पोजीशन चेंज होगी तो विद रिस्पेक्ट टू सन के इस जो ये होम है इसकी पोजीशन भी चेंज होगी। कोई और स्टार है, कोई और प्लेनेट है, तो अगर हम उसको रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे तो जो अर्थ के ऊपर जो चीज हमें रेस्ट में दिख रही है, अगर हम आउट ऑफ सरफेस लेकर के चलते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट को, तो उस केस में ये जो हमें रेस्टिंग ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं ये भी किसमें कहलाएंगे, मोशन में। इसका मतलब कि जो रेस्ट और जो मोशन है उसको हम क्लियरली डिफाइन सिर्फ कैसे कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में उसका रेफरेंस पॉइंट लेकर के। तो आई थिंक आप रेस्ट और मोशन को अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आपको यहाँ खड़ी दिख रही हूँ, अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो आप कहोगे मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा मून पर खड़ा हुआ है, अगर रेफरेंस पॉइंट मून है, अगर कोई कैमरा मून पे लगा हुआ है वो मुझे देख रहा है, तो मेरी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है किसके साथ साथ, अर्थ के मोशन के साथ साथ, तो वो नहीं कहेगा कि मैं रेस्ट में हूँ, वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि मैं मोशन में हूँ। कोई बस है, कोई कार है जो ट्रेवल कर रही है वो किस में है, मोशन में है। वो एक जगह पे खड़ी हुई है तो
तो हम कहते हैं वो किस में है, रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई सैटेलाइट उस कार को देख रही है, एक ऐसी सैटेलाइट है, क्योंकि वो तो बाहर है, सैटेलाइट तो अर्थ के सरफेस से बाहर है, तो उस सैटेलाइट का जो कैमरा है वो देख रहा है कि अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है। वो देख रहा है कि अर्थ के सरफेस पर जितने भी ऑब्जेक्ट है उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, और वो देख रहा है कि जिस गाड़ी को मैं रेस्ट में कह रही हूँ उसकी पोजीशन भी लगातार चेंज हो रही है। तो वो नहीं कह सकता कि वो गाड़ी रेस्ट में है। तो हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन करेंगे सिर्फ किसको ध्यान में रखकर, रेफरेंस पॉइंट को। तो आई थिंक आपको रेस्ट और मोशन में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेटरी जो पॉइंट होता है, ऑब्जर्वेटरी पॉइंट जो होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं हम, जिस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। बाय।